आज हम बात करेंगे उन फ़ील्ड्स के बारे में कि आप एमबीबीएस करने के बाद कौन-कौन सी फ़ील्ड्स में जा सकते हैं। सबसे मशहूर फ़ील्ड है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक एमबीबीएस। एमबीबीएस में क्या होता है? एमबीबीएस की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें जो बंदा एमबीबीएस करता है उसको बीमारियाँ पढ़ाई जाती हैं और बीमारियों का इलाज भी पढ़ाया जाता है। दवाइयों से उनका किस तरह इलाज किया जाए और फिर सर्जरी के ज़रिए से उनका किस तरह इलाज किया जाए, ऑपरेशंस भी उसको सिखाए जाते हैं। तो ये बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, ये जो बंदा एमबीबीएस करता है उसको इन दोनों फ़ील्ड्स जो हैं वो अच्छे से आती हैं। इसके अलावा जो एक और फ़ील्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर ज़राअत जिसको कहते हैं, फसलों की देखभाल और फसलों का वक़्त कौन-सा होता है, किस वक़्त पर बीज बोना चाहिए और किस वक़्त पर फिर फसल काटनी चाहिए। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये जिस बंदे ने बायोलॉजी पढ़ी होगी उसके लिए फसलों का काम करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक और फ़ील्ड है हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, मगर इसमें बहुत छोटे लेवल पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गार्डनिंग है, यानी कि जो बाग में जो पौधे वगैरह लगते हैं, सिर्फ़ उनके बारे में उनकी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो इस फ़ील्ड में भी जा सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप। फ़िशरीज़ सेक्टर में भी एक बंदा जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो वो वहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है कि मछलियों की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मछलियों की कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी मछली पाई जाती है और कौन से पानी में कौन सी मछली होगी, गहरे पानी में कौन सी मछली होगी और ऊपर वाले पानी में कौन सी मछली होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बायोलॉजी पढ़ने वाले इंसान को ज़्यादा बेहतर पता होती है एज़ कम्पेयर टू कि जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी। तो फ़िशरीज़ सेक्टर में भी वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है कि जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो। एनिमल हस्बेंड्री भी एक फ़ील्ड है कि जिसमें आप क्या करते हैं कि एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, एनिमल्स को पालते हैं और फिर एनिमल्स की फ़रोख्त होती है। सारा एनिमल्स का जो बिज़नेस होता है, उनका दूध वगैरह का भी बिज़नेस, यानी कि जिसको बाड़ा कहते हैं। किसी भी चीज़ का हो सकता है, भैंसों का, गाय का, बकरी का। बाहर के मुल्कों में जैसे सूअर का भी होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, यहाँ पर तो अलाउड नहीं है। तो इसके जो बाड़े रखने की जो फ़ील्ड है, इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसके लिए भी बायोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज अगर किसी बंदे के पास हो, तो इसमें भी वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। बायोलॉजी के बाद इस फ़ील्ड में भी जाया जा सकता है। इसके अलावा वेट की जो फ़ील्ड होती है, वेटनरी, जिसमें एनिमल्स की बीमारियों और एनिमल्स का इलाज किया जाता है, उसमें जाने के लिए भी बायोलॉजी में एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन का, एक बेहतर इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए भी बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का, यानी जानदारों का इंसानियत की बेहतरी के लिए जो भी काम है उसकी स्टडी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या-क्या आ जाता है कि जैसे जो एक ग्रोथ हार्मोन है ह्यूमन्स का, जो जिन लोगों में कम होता है, उनकी हाइट कम रह जाती है, तो उसको बैक्टीरिया के अंदर बनाया जा रहा है, बैक्टीरिया के अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस लाकर। तो ये सारी इस फील्ड का ताल्लुक किससे है? बायोटेक्नोलॉजी से इसका ताल्लुक है। इसके अलावा जो मतलब नई नई तरह की जो चीज़ बनाना है और जो चीज़ का जो पूरा बिज़नेस है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही खड़ा है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ किया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इस फील्ड में भी बायोलॉजी पढ़कर आप जा सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट्री भी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से पौधे किस इलाके में लगाए जाते हैं और किस इलाके में, और कौन सा आबो-हवा ऐसा है कि जहाँ पर पौधे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पौधे इम्पोर्ट करने हैं तो यहाँ पर क्या वो इस एनवायरनमेंट में कोई ग्रोथ हो भी सकेगी या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर काफ़ी साल पहले पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से सफ़ेदे जो हैं वो पहले पाकिस्तान में ही होते थे, वहाँ से इम्पोर्टेड हैं ये। अब इसकी कि यहाँ इस एनवायरनमेंट में रहेंगे भी वो या नहीं रहेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर बंदे के पास हो कि कौन सा प्लांट कौन सी एनवायरनमेंट में रहता है, तो सारी जो है इस इन्फॉर्मेशन है, इसका ताल्लुक जो है वो
बायोलॉजी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस आप तक आती रहें।